हाँ, आइए हम यहाँ से लाइव आते हैं और सबके ताली बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद दें और इस विषय की चर्चा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार लिखा जाता है, हाँ, इस प्रकार लिखा जाता है कि आइए देखते हैं आज का विषय, और विषय है ये। हालेलुया। आज का विषय यह है, क्या लिखा जाता है? परमेश्वर चाहता है कि सत्य को प्रत्येक व्यक्ति क्या करे? जाने। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का चाहत यह है कि लिखा जाता है, परमेश्वर चाहता है कि सत्य को, किसको? सत्य को प्रत्येक व्यक्ति जाने। हालेलुया। यीशु को प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बुद्ध, चाहे वो आदिवासी, पारसी, चाहे कोई क्यों ना हो, चाहे क्रिश्चियन कोई क्यों ना हो, परमेश्वर का चाहत ये है कि वो सत्यों को प्रत्येक व्यक्ति क्या करे? जाने। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है, इसलिए वो सत्य को जाने, क्योंकि ये अगर कोई सत्य को जानता है, यीशु को, जिस प्रकार हम संडे का दिन देख रहे थे, हम प्रूव किए कि सत्य को, सत्य यीशु है। और यूहन्ना 8:32 में लिखा जाता है, और यूहन्ना 14:6 में लिखा जाता है कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन, और मैं ही मार्ग हूँ, कहता है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। और उसी का शरण में आप आए हैं, ऐसा बातों को सुनने के लिए कि आपका जिंदगी, आपका जीवन, आपका परिवार, आपका माता पिता, आपका भाई बहन, आपका जो कोई भी क्यों ना चले शैतान के कामों में, वो आज बदल जाएगा। हालेलुया। वो पूरे रीति से बदल जाएगा मेरे प्यारों। इसलिए आज का विषय है, परमेश्वर चाहता है कि सत्य को प्रत्येक व्यक्ति जाने। हालेलुया। क्या करें? प्रत्येक व्यक्ति सत्य को जाने। और इस प्रकार लिखा जाता है, कहता है वो चाहता है कि, कौन चाहता है? वो चाहता है कि मसीह के बारे में सच्चाई प्रत्येक व्यक्ति जाने और मुक्ति प्राप्त करें। क्या प्राप्त करें? मुक्ति प्राप्त करें। परमेश्वर को जानकर, यीशु मसीह को जानकर आपको क्या क्या प्राप्त करना है? मुक्ति प्राप्त करना है। मुक्ति करना जानते हैं? हालेलुया। कहाँ से आजादी कह रहे हैं? पाप से। हालेलुया। पाप से। कई प्रकार की पाप है, जिस प्रकार लिखा जाता है। और रोमी 1:28 से हम 32 तक देखेंगे तो उसमें लिखा जाता है वो पाप क्या है। गलाती 5:19 से 21 तक हम देखते आएंगे तो उसमें पाप क्या है। हालेलुया। और लिखा जाता है रोमी और 6, हाँ, रोमी 6:9-10 को देखेंगे तो उसमें पाप क्या है। हालेलुया। ऐसे में कहता है सच्चाई को, कहता है ना, वो चाहता है कि मसीह के बारे में सच्चाई प्रत्येक व्यक्ति जाने और मुक्ति को प्राप्त करें। हालेलुया। मुक्ति को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। किसको प्राप्त करें? मुक्ति को, उद्धार को प्राप्त करें। उद्धार को आप हासिल कर सकते हैं। उद्धार को आज आप पाएंगे किसके द्वारा? मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। और वचन कहता है प्रेरितों का काम उसका 4:12 में लिखा जाता है। इस प्रकार लिखा जाता है, उसको पढ़ते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों का काम और 4:12 को पढ़ेंगे और इस हम विषय को आगे बढ़ेंगे। एक वचन पढ़ के, हाँ, ज्यादा समय नहीं लेंगे। लिखा जाता है इस प्रकार, हाँ, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा पाप से उद्धार नहीं। कहाँ से? पाप से। किसी दूसरे के द्वारा पाप से, अगर पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ना भी ठीक लगता है, किसी दूसरे के द्वारा पाप से उद्धार नहीं है। हाँ, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। जिसके द्वारा स्वर्ग के नीचे, मनुष्य के बीच में, स्वर्ग के नीचे इस संसार और मनुष्य के बीच में ऐसा कोई नाम नहीं है कि आज उस पाप से उद्धार पाए। यीशु का नाम है मेरे प्यारो। आज उसका लहू से आज आप उद्धार पाएंगे। जब तक उसका लहू आपका जीवन में ना लगे, उसका पवित्र लहू आपको ना धोए, तब तक आप पाप से उद्धार नहीं होगा। यीशु का लहू पवित्र लहू है। और जिस प्रकार कहता है यीशु अपने शरीर से एक बूंद तक लहू
नहीं छोड़ा। और हम पढ़ेंगे बाइबल तो मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, ये 3 चैप्टर जो ये 3 यीशु का किताब है, उसमें अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा जाता है अंत में अगर उसको बरछा में मार के देखते हैं तो यीशु उसका जिस शरीर से लहू बहने के बजाय वो वहां क्या निकलता है? पानी निकलता है। हालेलुया। ऐसा उस पवित्र लहू हम इंसान के लिए वो बहा दिया ताकि हम आज खुशी से रहें, आनंद से रहें। आज लोग कहते हैं आज मैं आनंद हूँ, मैं खुशी हूँ, लेकिन वजह यह है कि परमेश्वर का बेटा अगर वो क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान ना देता होता तो उस दुख आपको और मुझे उठाना पड़ता। हालेलुया। वो दुख मुझे और आपको उठाना पड़ता, लेकिन परमेश्वर ने इंसान को इतना प्रेम किया कि यीशु को अपना बेटा को और कुर्बान होने के लिए दे दिया है। जिस प्रकार यूहन्ना 3:16 में कहता है जो कोई उसका ऊपर विश्वास करता है, यीशु नासरी के ऊपर विश्वास करता है, वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, कहता है। हालेलुया। अनंत जीवन को प्राप्त करेगा और वो अनंत जीवन इस संसार का नहीं है मेरे प्यारों। ये अनंत जीवन उस दिन का जब आप इस संसार को छोड़कर चला जाएंगे, उस दिन का अनंत जीवन को कह रहा है। हालेलुया। यहाँ का अनंत जीवन आप जी सकते हैं, यहाँ का अनंत जीवन आप रह सकते हैं, लेकिन यहाँ से आनंद वहां है। कहाँ है? स्वर्ग में। हालेलुया। तो आज हमको लिखा जाता है ना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कहता है वो चाहता है मसीह के बारे में, हाँ मसीह के बारे में वो चाहता है कि मसीह के बारे में सच्चाई प्रत्येक व्यक्ति जाने और मुक्ति को प्राप्त करें। और कहाँ, कौन से? ये जो फोटो देखिए ये। हालेलुया। मुक्ति को क्या करें? प्राप्त करें। और इसको देखकर ठीक पता लगा होगा क्या है ये? पृथ्वी। हालेलुया। इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी। इस पृथ्वी में कौन बस कर रहा है? हम लोग। हालेलुया। इस पृथ्वी में हम सब कोई क्या कर रहे हैं? बस करते हैं। यहाँ आप हैं, इंसान इस पृथ्वी में है और ये संसार के लोग परमेश्वर से क्या पाए? मुक्ति को प्राप्त करें। सॉरी, यहाँ नहीं चल रहा ये वाला। कहता है मुक्ति को क्या करें? प्राप्त करें। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों आज यही संसार के लोग आज यीशु को अगर बिना जाने मर जाता है, यीशु को ना जानकर मर जाता है तो आज बेड़ा गर्क हो जाएगा। हालेलुया। जो कहते हैं ना व्यवस्था ना पाया हुआ है, अगर वो मर जाता है तो बिना व्यवस्था के भी क्या है? दंड है। हालेलुया। और व्यवस्था पाकर फिर भी परमेश्वर के रास्ता में नहीं चला है तो व्यवस्था के अनुसार वो क्या पाएगा? दंड पाएगा। हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि आज अगर इस संसार में आज यीशु नासरी को यही संसार के लोग, यही पृथ्वी के लोग अगर यीशु नासरी को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है और उससे उधर नहीं पाता है यीशु नासरी से, तो आज वो व्यक्ति आज इस संसार में तो ठीक कह रहा है, आनंद है, खुशी है, मगन नहीं कह रहा है। जब अपना आंखें बंद हो जाएगा इस संसार में और इस संसार को छोड़ के चला जाएंगे, उस दिन जैसे यहाँ इस पृथ्वी में जैसे आप खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, वैसे वहाँ आंख खुलेगा। हालेलुया। यहाँ जैसे आंख बंद करते हैं, मर जाते हैं, आत्मा निकल जाएगा, प्राण निकल जाएगा, वैसे उस देश में, उस जगह में आपका आंख खुल जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? आपका आंख खुल जाएगा मेरे प्यारों। जैसे आंख खुलते हैं और देखते हैं जिस प्रकार जो व्यक्ति, धनी व्यक्ति, जिस प्रकार वो नरक में गिर गया और अपना आंख खुला तो उसका होश उड़ गया। हालेलुया। उसका होश उड़ गया और कहता है, अब्राहम क्या कहता है कि हे पुत्र, तुम उस संसार में सारे खुशियां को तुम प्राप्त कर चुका है। किसको? सारी खुशियां को, पीना खाना से लेकर, व्यभिचार से लेकर, लड़ाई झगड़ा से लेकर, तुम इस मजलिस से लेकर आराम का जिंदगी तू जी लिया है, लेकिन तूने परमेश्वर को नहीं पहचाना। तो सबको पहचाना, उसने पैसा को पहचाना, दारू को पहचाना, व्यभिचार को पहचाना, दुनिया का खुशियां को पहचाना, लेकिन उस दिन तुम यीशु को नहीं पहचाना। हालेलुया। उस दिन अगर तुम यीशु को पहचान लेते, उस दिन अगर तुम यीशु को जान लेते, तो ये जो जगह है तेरे लिए नहीं है, इंसान के लिए बनाया नहीं गया वो जगह।
जो परमेश्वर का वचन को उल्लंघन करते हैं, आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, वो जाएगा, वही जगह में जाएगा, क्योंकि वो शैतान के लिए बनाया गया है। लेकिन शैतान की बातों को मानते हैं और चाहते हैं तो उसी को जहां शैतान को रखा जाएगा वहां आपको लिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु को आज के संसार में पहचान लो, जान लो। और पहला तीमुथियुस एक वचन में रखता हूं, पहला तीमुथियुस 2 उसका 4 को निकालिए, 2 उसका 4, पहला तीमुथियुस 2 उसका 4 को निकालिए। और इस प्रकार लिखा जाता है, इस वचन में परमेश्वर का वचन लिखा जाता है कि जो ये चाहता है कि, क्या लिखा जाता है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। क्या हो? उद्धार। हालेलुया। और वो सत्य को भली भांति से पहचान ले। कौन चाहता है? कौन चाहता है कि सबका उद्धार हो जाए, सब मनुष्यों को उद्धार हो जाए और सब मनुष्य यीशु को जाने, यीशु को पहचाने? कौन चाहता है? यीशु। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का क्या हो? उद्धार हो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि पापी मरने से वो खुश होता है। याजिकल उस जो रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, याजिकल में लिखा जाता है परमेश्वर, अगर पापी एक व्यक्ति मर जाता है तो परमेश्वर खुशी नहीं होता है, बल्कि दुखी होता है। परमेश्वर क्या होता है? दुखी होता है। हालेलुया। वो दुखी होता है। वो पापी व्यक्ति मर जाता है तो वो दुखी होता है। इसलिए कहता है पहला तीमुथियुस उसका 2:4 अध्याय में लिखा जाता है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति से पहचान ले। हालेलुया। किसको पहचान ले? सत्य को भली भांति से पहचान ले। आज पहचान लो मेरे प्यारों, आज यीशु को जान लो। भजन संहिता उस 34 उसका 8 में लिखा जाता है, परखो, परख कर देखो कि परमेश्वर वो कैसा भला है। हालेलुया। वो परमेश्वर वो कैसा भला है, उसको एक बार परख कर देखो, कहता है। परखो, उसको जांचो, उसको टेस्ट करो। इसलिए तो कहता है कि आज इस संसार में आज यीशु को भली भांति से पहचान लीजिए। यीशु को आप भली भांति से पहचान लीजिए, पूरे रीति से आप यीशु को पहचान लीजिए। अब कैसे पहचानेंगे यीशु को? यीशु को कैसे पहचानेंगे? यीशु को आज आप कैसे पहचानते हैं? है कि नहीं? यीशु के साथ आपका जान परिचय है कि नहीं है? अब कैसे पहचाने यीशु का? प्रश्न उठता है अभी कि यीशु को हम कैसे पहचानते हैं? कैसे पहचानते हैं? हालेलुया। भली भांति से। अगर कोई व्यक्ति यीशु को ना पहचाने, और उसका पहचान यह है मेरे प्यारो, क्योंकि वो सत्य है। क्या है? वो सत्य है। यीशु सत्य है, इसलिए तो उसको पहचाने। इसलिए तो आप सारे चीजों को छोड़ दिए। अगर वो सत्य ना होता तो उस चीजों को छोड़ने पाते हैं? नहीं पाते। अगर यीशु झूठा होता तो आप नशा से मुक्त नहीं होते। अगर यीशु झूठा होता तो गाली से, गलत से, दूसरों का निंदा सुनाने से, दूसरा का हानि करने से, व्यभिचार से, इन सारे से आप मुक्त नहीं होते। हालेलुया। लेकिन यीशु सत्य है और यही उसका पहचान है यीशु का, कि वो सत्य है और सत्य रहेगा और अगले दिन तक, युग न युग तक वो सत्य ही रहेगा और उसका ही राज्य चलेगा, कहता है। हालेलुया। इसलिए ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। उद्धार यानी पाप से। हालेलुया। पाप से मेरे प्यारो। आप सबको लोग को देखेंगे तो किस तरीका से वो बातें करते हैं, कहां से उद्धार होगा, यहाँ से उद्धार होगा, वहां से उद्धार होगा, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पाप से उद्धार करेगा कौन? यीशु। हालेलुया। सबसे पहले आपको कहां से उद्धार करेगा? पाप से, जो कि आपका जीवन पापमय जिंदगी में डूबा हुआ है, वहां से परमेश्वर का बेटा यीशु नासरी आपको उद्धार करेगा। हालेलुया। उसका बिना आज एक पत्ता नहीं हिलता है, उसका बिना इस संसार नहीं चलता है। इसलिए मेरे प्यारो, आपका उद्धार होना इस संसार में बहुत जरूरी है। और एक बात कहते हैं ना, आधार कार्ड आपके पास कितना है? आधार कार्ड पास सबका है नहीं? उसका जो आधार कार्ड में आपका सब कुछ, मतलब क्या कहते हैं, इस भारत का क्या है? आप नागरिक है। आधार कार्ड आपको दिखा देने से, कहीं भी आपका आधार कार्ड लगता है और वहां दिखा देने से आप बैंक अकाउंट में जाओ या क्या बोलते हैं, कहीं भी जाओ, ऑनलाइन करो या कोई भी करो, स्कूल पढ़ाओ बच्चे लोगों को, कहीं भी जाओ, आपका क्या ढूंढता है? वो आधार कार्ड ढूंढता है।
उस दिन परमेश्वर क्या ढूंढेगा? उधार कार्ड। क्या कार्ड? उधार कार्ड। जिसके पास उधार नहीं है वो गया, फंस जाएगा। हालेलुया। उस दिन इस संसार में आधार कार्ड चल रहा है और परमेश्वर का राज्य में उधार कार्ड चलेगा। जिसके पास उधार का कार्ड नहीं है वो व्यक्ति, उसके लिए दरवाजा बंद हो जाएगा, घसीट के ले लिया जाएगा, उसको फेंक दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार कहता है उसको ले लिया जाएगा। जहां दांत पिसना और रोना है वहां फेंक दिया जाएगा। और वो जगह और नरक है, वो जगह नरक में आपको फेंक दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों आगे बढ़े तो लाइन नहीं है, लेकिन पौलुस को ये जो वचन कहता है, ये पौलुस को जिस प्रकार जो इस वचन को लिखा, तीमुथियुस को जो कह रहा है, समझा रहा है, तो ये इसको क्यों चिंता होता है? पौलुस को क्या चाहता है कि लोगों जैसे चाहे वैसे जिए। हाँ कि नहीं? लोगों जैसे जिए, मर्जी अपना है, पैसा मेरा है, घर मेरा है, आदमी मेरा है, जैसे जिए वो ठीक है। लेकिन पौलुस को क्यों दर्द लगता है? वो बातें देखकर उस व्यक्ति को क्यों दर्द लगता है? क्योंकि पौलुस जानता है अगर ये व्यक्ति इस संसार में यीशु को ना पहचाने, यीशु को ना जाने, तो वो जानता है वो व्यक्ति कहाँ जाएगा। इसलिए वो उसको दर्द लगता है, इसलिए वो उसको इसमें चिंता रहता है। परमेश्वर का जो पौलुस है उसको चिंता लगता है कि ये व्यक्ति को मैं बचाऊं। मैं यहूदी ना था लेकिन यहूदी सा बना। मैं जब अन्य जाति के पास प्रचार करने गया तो कहता है मैं जो कुछ ना था वो ही बना। मैं व्यवस्था को मानने वाला ना था लेकिन व्यवस्था के अधीन हुआ, लेकिन नहीं माना, कहता है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो उन लोगों को परमेश्वर को क्या करे? खींच कर लाए। हालेलुया, खींच कर लाए। इसलिए मेरे प्यारों आज आपको इस संसार में परमेश्वर से उधार अगर नहीं हुआ है, यीशु से अगर उधार नहीं होगा, तो आज उस राज्य में प्रवेश करने के लिए नहीं पाएंगे, उस राज्य में प्रवेश करने के लिए नहीं पाएंगे। इसलिए फिर से हम देखते हैं पहला तीमुथियुस उसका 4 उसका 10 में हम देखते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 4 उसका 10 में परमेश्वर का वचन बताता है इस प्रकार है। परमेश्वर का वचन, क्योंकि हम परिश्रम और त्याग इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस पर जीवित परमेश्वर पर है। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है इसमें? कहता है क्योंकि हम परिश्रम क्या करता है? परिश्रम, मेहनत। अब जिस प्रकार मेहनत करते हैं और अपना मजदूरी पाते हैं, चाहे जो कुछ भी काम क्यों ना हो मेरे प्यारो, अब मेहनत नहीं करेंगे तो मजदूरी नहीं पाएंगे। उसी प्रकार कहता है क्योंकि हम, पौलुस कहता है क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है। हालेलुया। किसकी आशा? हम लोग का एक आशा ऐसा चीज है, ऐसा शब्द है आशा। आशा जिसके प्रति लगाएंगे, इंसान के प्रति लगाएंगे, वो आपको धोखा दे सकता है। आपका माता पिता प्रति आशा लगा सकते हैं, लेकिन हो सके आपका धोखा दे सकते हैं। आपका दोस्ती, आपका संग, ये सब आपको धोखा दे सकते हैं। आशा जो लगाते हैं, भरोसा लगाते हैं, आशा में धोखा दे सकते हैं। लेकिन पौलुस कहता है हम जो परिश्रम करते हैं और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, और सब मनुष्यों को और नीच करके, क्या करके? नीच नहीं, मतलब एक शब्द क्या है? नीच मतलब अपना। हालेलुया। नीच मतलब अपना, ठीक है, अपना मन निचोर। हम किस प्रकार कहते हैं? मोर निचोर है, कहते हैं कि नहीं? मोर अपना खून दिया भाई है, बहन है, उस प्रकार कहता है। इस प्रकार कहता है कि जो सब मनुष्यों का, हालेलुया, एक मनुष्य नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन नहीं, हिंदू को भी कह रहा है, मुस्लिम को भी कह रहा है, जितने जाति आज इस संसार में हैं और जो भाषा बोलते हैं उनको भी कहता है, जो सब मनुष्यों का और नीच करके, अपना करके, हालेलुया, अपना करके विश्वासियों का उद्धार कराता है। हालेलुया, उद्धार कराता है। हालेलुया। ये है मेरे प्यारो, ये परिश्रम। जब आप वचन में जब परिश्रम कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को आप उद्धार का मार्ग को दिखाइए। किस मार्ग को? उद्धार का मार्ग को, परमेश्वर का सत्य मार्ग को दिखाइए। लालच मत दिखाइए। आज तो लालच दिखाते हैं। आज परमेश्वर का
चर्च में, कलीसिया में आज लालच को दिखाया जा रहा है। हालेलुया। और आप देखते हैं बहुत सारे, आप देखते हैं क्या कहते हैं कि आपका जो नौकरी अटक गया है वो हो जाएगा। ये लालच है। क्या है? लालच है। बहुत दान देकर, कहते हैं ना, बहुत दान देकर मैं विश्वासी जीवन जी लूंगा, नहीं करने पाओगे। हालेलुया। कहते हैं और भी लोग और कोई प्रकार की लालच को दिखाते हैं, आप जानते हैं। हालेलुया। जो कर्ज में डूब जाता है, पैसा कौड़ी इस संसार के ये में डूब जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तुम आ, यीशु ठीक कर देगा। यीशु ठीक करेगा, क्यों नहीं करेगा? यीशु ठीक कर देगा मेरे प्यार, क्यों नहीं करेगा यीशु? 1 मिनट दीजिए, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा ऑन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर। आपकी आशा, आपका भरोसा किस पर होना चाहिए? जीवित परमेश्वर पर। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है, ये वचन कहता है कि जो सब मनुष्यों का क्या करता है? सब मनुष्यों का और नीच करके अपना करके विश्वासियों का उद्धार कराता है। किसका? विश्वासी का उद्धार करता है। हालेलुया। आज मेरे प्यारो, आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। कैसे मजबूत? अगर परमेश्वर से आप भरोसा रखते हैं, आपका विश्वास नहीं है, तो आप पढ़ सकते हैं, इस संसार की कामों में पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे। हालेलुया। इसलिए वचन और एक वचन देखेंगे, पहला पतरस 3:9। हाँ, पहला पतरस 3:9 में इस प्रकार लिखा जाता है, परमेश्वर का वचन। और ये पतरस से कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हालेलुया, देर नहीं करता। बाहर भी नहीं जाती। इधर ध्यान दीजिए, क्योंकि ध्यान भटकने से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो अद्भुत विषय है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको कुछ फल नहीं मिलेगा। इसलिए कहता है, पहला पतरस 3:9 में कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है। हालेलुया। जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, कैसे? जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। कौन? परमेश्वर। हालेलुया। क्या धरता है? धीरज धरता है। अरे परमेश्वर क्यों धीरज धर रहा है? ये परमेश्वर यीशु नजरेत क्यों धीरज धर रहा है? हालेलुया। परमेश्वर, ये यहाँ लिखा जाता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जो वादा किया है ना, वो देर नहीं करेगा। जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, कहते हैं कि यीशु नजरेत आएगा, यीशु नजरेत इस संसार में आएगा, लेकिन आ नहीं रहा है। ऐसा कुछ सोचते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं, लेकिन कहता है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। क्या धरता है? धीरज धरता है। क्यों धीरज धरता है? परमेश्वर क्यों धीरज धरता है? क्यों धीरज धरता है परमेश्वर? ध्यान से सुनिए, नहीं सुनने से आपको नहीं समझ में आएगा। हालेलुया। इसलिए कहता है, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। नीचे लिखा नहीं गया है, पढ़ रहे कि नहीं? हाँ, क्यों धीरज धर रहा? पढ़ रहे कि नहीं? हालेलुया। एक बहन आया था, संडे का दिन में चर्च होता है, एक बहन आया था और वचन प्रचार चल रहा था, और कोई पूना भाई उसको पढ़ना, तो पढ़ने नहीं आया उसको। और उस बहन क्या कहा? मैं क्या मदद करूं? हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं मदद करूं पढ़ने के लिए? हालेलुया। आप लोग पढ़े लिखे हैं,
लेकिन ऐसा अगुवाई नहीं करता है परमेश्वर। क्यों नहीं करेगा? करता है, लेकिन वो दबाता है। कौन? शैतान दबाता है। मुंह मत खोल, हालेलुया, मुंह मत खोल। इसलिए तो कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मूर्खों को चुना इसलिए वो। पतरस स्कूल गया था? बाइबल कहता है वो साधारण मनुष्य थे, कहता है साधारण। हम किसको साधारण मनुष्य कहते हैं? ना कुछ उसका कोई अहमियत नहीं रहता है। उसको क्या कहते हैं?